बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। नाज़रीन, मैं हूं हामिद खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स टुडे। नाज़रीन, भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आने से इनकार कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई और आईसीसी के दरमियान एक सर्द जंग शुरू हो गई और ये सवाल पैदा हो गया कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो कहाँ होगी, और अगर होगी तो क्या भारत और पाकिस्तान मद्दे मुकाबिल आएंगे या नहीं आएंगे। आज मैं अपने वीलॉग में आपको बताऊंगा कि गुज़िश्ता 2 रोज़ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी, हुकूमत पाकिस्तान और बीसीसी के दरमियान जो बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही थी उसके क्या तक रिज़ल्ट आए हैं और क्या मामला हुए। मैं आज वो आपको स्टोरीज़ जो है, इनसाइड स्टोरी, वो अपने ज़राए से आप तक पहुँचाऊँगा। तो हम पहले बात करते हैं कि जब भारत ने कहा कि मैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आऊँगा, तो ये गैर मुतवक्को नहीं थी, क्योंकि हम भी कह रहे थे, तमाम दोस्त ये कह रहे थे कि भारत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा। एक ऐसा मुल्क जो पाकिस्तान में क्रिकेट का फ़रोग देखना ही नहीं चाहता, एक ऐसा मुल्क जिसने 2009 में ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और श्रीलंका के दरमियान एक मैच से कबल लिबर्टी चौक में उस पर जो दहशतगर्द हमला करवाया, उसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट की ग्राउंड जो थी वो वीरान हो गई थी। उस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और मैनेजमेंट ने मुसलसल कोशिश के बाद बिल आखिर पाकिस्तान के ग्राउंड को आबाद किया। लेकिन भारत नहीं चाहता था कि पाकिस्तान में क्रिकेट को फ़रोग मिले, लेकिन पाकिस्तान ने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर भारत को और दुनिया को पैगाम दिया था कि अगर आप हम पर पाबंदी लगाते हैं, हमारे मुल्क में नहीं आते, अगर सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से, आप दूसरे इश्यूज़ की वजह से अगर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट ख़त्म नहीं होगी। और 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर हमने पूरी दुनिया को जो मैसेज दिया था कि हम चैम्पियन हैं और चैम्पियन रहेंगे। यही वजह थी कि अब जब चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी लाहौर में होने लगी तो भारत को बड़ी तकलीफ़ थी। जैसा कि आपने देखा कि एशिया कप जब हुआ था तो भारत ने बड़ा शोर डाला कि हाइब्रिड मॉडल में जाके आप खेलें, और पाकिस्तान के चेयरमैन नजम सेठी वो थोड़ा सा बैक पे गए। उसकी कुछ वजूहत थी, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड जो है फाइनेंशियली तौर पे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर वो एशिया कप ना करवाता तो यकीनन पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को जो है बहुत से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता था। इस वजह हमें थोड़ी सी मजबूरी थी, क्योंकि हमारे माशी हालात भी आपके पता है, इकॉनमी भी हमारी किस तरह की पाकिस्तान की, इस वजह से नजम सेठी थोड़ा सा पीछे हटे। और वो जो बड़े डायलॉग मार के पाकिस्तान आए थे कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी जो एशिया कप पाकिस्तान में कराऊँगा, वो सब हम बैठ गए। रिज़ल्ट ये निकला कि एशिया कप हुआ लेकिन हाइब्रिड मॉडल में हुआ और वो पाकिस्तान से बाहर हुआ। अब भारत को एक अच्छा मौका मिल गया, तो उनकी गवर्नमेंट को शय मिल गई थी। लिहाजा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से कबल भारत ने ढके छुपे अल्फाजों में कहना शुरू किया था कि पाकिस्तान हम नहीं आएंगे। इस दौर में एक बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही थी। पाकिस्तान ने उनको बहुत सी ऑफर्स की थी। पाकिस्तान ने कहा था आप पाकिस्तान आएँ, आप सुबह आएँ, हम लाहौर में आपके तमाम मैचेस करेंगे, आप आएँ और मैच खेल के खैर वापस से वापस चले जाएँ। पाकिस्तान ने ये यहाँ तक ऑफ़र की थी कि हम आपको प्रेसिडेंट सिक्योरिटीज़ देंगे कि आपके रूट पर कोई चिड़ी भी पर नहीं मारेगी। इसके बावजूद भारत ने हमारी इस यकीन दहानी पर अमल नहीं किया और ना माना। रिज़ल्ट ये निकला कि उन्होंने इनकार किया। इसके इनकार के बाद अब मैं अब असल स्टोरीज़ की तरफ आ रहा हूँ। स्टोरी यह कि उसके बाद चेयरमैन पीसीबी ने वज़ारत दाखिला, वज़ीर दाखिला जो खुद हैं, उनसे रब्ता किया। और चूँकि किसी मुल्क में कोई भी मामलात होते हैं वो डिपेंड करता है किसी दूसरे मुल्क के साथ कि वहाँ के वज़ीर ख़ारजा या जो उनकी पॉलिसीज़ हैं दूसरे मुल्क से मुतल्लिक वो क्या हैं। इस सिलसिले में जब रब्ता किया गया बिलावल ज़रदारी साहब से, ओके, वज़ीर ख़ारजा हैं, उनसे ज़रा ये कहते हैं कि ये कहा गया कि भाई भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा, तो अब क्या किया जाए। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि चेयरमैन साहब, आप ख़ुद भी चूँकि एक हुकूमती अहदेदार हैं, आप बेहतर फ़ैसला करें और कोई ऐसा फ़ैसला ना कीजिएगा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब हों। लिहाजा उसके बाद कुछ 2-3 दिन से काफ़ी मीटिंग्स हुई। मेरे ज़राए के मुताबिक 3 से 4 मीटिंग्स हुई, राब्ते हुए। उसके बाद कुछ फ़ैसले हुए हैं जो अभी ज़ेर गौर हैं। भारत ने इनकार किया।
आईसीसी मजबूर है भारत के आगे, क्योंकि दुनिया का जो फाइनेंस है वो तकरीबन 60% से ज़्यादा जो है भारत जनरेट करता है। उसकी एक बात मैं बताता हूँ कि ब्रॉडकास्टर ने जब आईसीसी के साथ एग्रीमेंट किया तो $3 मिलियन का एग्रीमेंट किया था। एग्रीमेंट 4 साल के लिए था। तो जब बहुत से लोगों ने उनसे कहा कि भाई आपने इतना बड़ा एग्रीमेंट किया, $3 मिलियन कैसे कमाएंगे, तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान और भारत के मैचेस जब होंगे तो वहाँ से इनकम होगी। और आप देखें कि कोई आईसीसी को वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, एशिया कप हो, तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मैच होता है वो पहले करवा दिया जाता है। उसकी वजह ये नहीं कि क्रिकेट बोर्ड है या कोई शेड्यूल इस तरह है, उसकी वजह ये होती है कि जो ब्रॉडकास्टर है उनका बहुत प्रेशर होता है कि आप पाकिस्तान और भारत का मैच पहले करवाएं। अगर पहले मैच होगा तो यकीनन इनकम अच्छी होगी, और अगर मैच डिले कर दिया जाए कोई 2-3 मैचेस के बाद या नेक्स्ट पूल में रखा जाए तो कोई यकीन नहीं होता कि क्या पाकिस्तान उस पूल में भारत के मुकाबले आएगी या आउट हो जाएगी, क्या भारत भी आगे आ सकती है पूल में कि नहीं। लिहाजा ये फैसला ब्रॉडकास्टर करता है, ना आईसीसी करता है, ना पीसीबी करता है, ना बीसीसीआई करता है। ये ब्रॉडकास्टर करते हैं और उनका प्रेशर है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहले मैच करवा दिया जाए। यही वजह है कि पहले मैचेस कर, अगर अब भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आती तो इसके लिए कुछ मामला जो हुकूमत ने डिस्कस किए और कानूनी मशावरत की गई, तो ये हुकूमत ने वाज़े तौर पे कहा कि आप जो फैसला करेंगे वो फैसला करते हुए ये देख लीजिएगा कि उससे पाकिस्तान और भारत की खारजा पॉलिसी के दरमियान कोई इख्तलाफात ना आए, मामला हमारे ख़राब ना हो। और दूसरी बड़ी वजह ये थी कि आईसीसी ने पाकिस्तान को ये मैसेज दिया है कि हमने आपको $70 मिलियन जो है ना वो आपको पहले दिया है। अगर आप हाइब्रिड मॉडल पे आ जाते हैं और भारत पाकिस्तान नहीं आता तो आप पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे आ जाए, हम तकरीबन $20 मिलियन आपको और देंगे जो एक्सपेंस है के लॉस उसके एक्सपेंस में। इसके बाद पीसीबी भी कुछ थोड़ा सा सोच रहा है, लेकिन चूंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है और कानूनी माहिरीन आईसीसी का कानून ये कहता है कि अगर आप किसी मुल्क में नहीं आते तो आपको बताना पड़ता है कि क्या वजह है, क्यों आप नहीं आ रहे। हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम 96 में श्रीलंका नहीं आई थी। उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे तामिल जो है उनके टेररिस्ट चल रहे थे, तो उस वजह से उन्होंने आने से इनकार किया। उनके थ्रेट जो बताई गई तो आईसीसी ने उनको तस्लीम किया, लेकिन पॉइंट्स दिए गए मुखालिफ टीम्स को। आज भी यहाँ पे अगर इंडियन टीम ये कहती है कि हमें पाकिस्तान में थ्रेड है तो उसको वो थ्रेड दिखाने होंगे आईसीसी को कि ये थ्रेड है, ये मसले मसाइल है। पर आईसीसी और दुनिया की क्रिकेट ये सवाल करती है कि जब पाकिस्तान में न्यूजीलैंड आ सकती है, ऑस्ट्रेलिया आ सकती है, इंग्लैंड आ सकती है, साउथ अफ्रीका आके यहाँ पे खेल कर गई है, वर्ल्ड 11 आके खेल कर गई है, तो फिर क्या वजह है आपको जाने में? क्या एतराज़ है? एतराज़ क्रिकेट बोर्ड को नहीं है, एतराज़ उनकी गवर्नमेंट को है, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि पाकिस्तान में क्रिकेट को फ़रोग मिले। जब गवर्नमेंट चाहती थी, अच्छे ताल्लुकात थे, तो आपने देखा 1987 में वर्ल्ड कप हुआ, 1996 में भी जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान में हुआ मैच हुआ, लेकिन 2008 के बाद 2011 का जो वर्ल्ड कप था वो पाकिस्तान में नहीं हो सका। उसकी वजह थी कि भारत पाकिस्तान के ताल्लुकात नहीं थे। एक्चुअली ये जो मसला है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या आईसीसी का और बीबीसी भारत क्रिकेट बोर्ड का नहीं है, ये मसला भारतीय गवर्नमेंट का है। वो पाकिस्तान को हमेशा इस वक्त चूँकि मोदी जो है इस वक्त बहुत लेट डाउन हुआ भी है, वो इलेक्शन भी बुरी तरह बड़ी मुश्किल से जीता है, तो वो पाकिस्तान को हमेशा यूज़ करके अपने आप को स्टैंड करना चाहता है। यही वजह है कि भारत ने पाकिस्तान आने से इनकार किया है और आईसीसी के रूल के मुताबिक आपको बताना होता है कि क्या पाकिस्तान आप जिस मुल्क में नहीं जा रहे तो क्या वजह है, क्या थ्रेड है आपको, वो थ्रेड हमें बताएं। भारत इस वक्त थ्रेड नहीं बताएगा क्योंकि भारत एक मजबूत आईसीसी का वो है और जेशाबी का प्रेसिडेंट है आईसीसी के, लिहाजा ऐसी सूरत में भारत जो है इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। और आईसीसी पाकिस्तान को इंडायरेक्टली कह रहा है कि आप ये जो आपने सोचा हुआ है कि दो ऑप्शंस पे आप गौर कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी से क्विट कर दिया जाए, तो ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आप करेंगे तो हम चैंपियंस ट्रॉफी कहीं और करवा देंगे, पाकिस्तान के हम श्रीलंका और या वेस्ट इंडीज़ को खिला देंगे।
ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड फाइनेंशियली तौर पे अभी इतना स्ट्रांग नहीं है कि भारत या आईसीसी टक्कर ले सके। लिहाजा जो ऑप्शंस पाकिस्तान को दी जा रही है वो दी जा रही है कि हाइब्रिड मॉडल पे खेला जाए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी ये सोच रहा है कि हम इससे क्विट ना करें। ये बैकडोर डिप्लोमेसी है। हाँ, आवाम को बताने के लिए, हमें और शायकीन क्रिकेट को बताने के लिए कि नहीं हम बहुत स्ट्रांग स्टैंड लिए हुए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप देखिएगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होगी, दुबई में हो या दम्बोला में, ये होगी। भारत भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान भारत के ख़िलाफ़ मैच खेलेगा। इसकी वजह यह कि ब्रॉडकास्टर जिन्होंने $3 मिलियन, अगर पाकिस्तान में अगर $1 मिलियन सऊदी अरब, यूएई या चाइना रख दे देता है तो हम लुटियाँ डालते हैं। यहाँ $3 मिलियन ब्रॉडकास्टर ने खर्च किया हुआ, वो कैसे चाहेगा कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी वो ना हो। लिहाजा ये चैंपियंस ट्रॉफी तो होगी। अब वेन्यू की बात है तो वेन्यू दुबई भी हो सकता है और दम्बोला भी हो सकता है। अब ये कहना कि जी पाकिस्तान क्विट करेगा, तो पाकिस्तान इसमें क्विट नहीं करेगा। दराए के मुताबिक पाकिस्तान को ये ऑफ़र दी जा रही है कि अब हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान में पाकिस्तान आए, हम इसको $20 मिलियन और देंगे जो बोर्ड के। और हो सकता है कुछ मामलात ये भी हैं कि ये भी ऑफ़र की जा रही है। ज़राए के मुताबिक आईसीसी ये सोच रहा है कि ये ऑफ़र्स पाकिस्तान को कि आइंदा पाकिस्तान की जो ग्रांट है, क्योंकि जनवरी में $6.5 मिलियन मिलती है और जुलाई में मिलती है, तो वो उसमें भी इजाफा करने की ऑफ़र्स पाकिस्तान को करने का सोच रहे हैं। इसके अलावा ज़रा ये कह रहे हैं कि आईसीसी और बहुत सी ऑप्शन है पाकिस्तान को दे रहा है कि पाकिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी से क्विट ना करे, इसको कैंसिल ना करे, अलबत्ता किसी न्यूट्रल वेन्यू पे करा ली जाए। अब क्या होता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मामले में बड़ा सीरियस है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये पोजीशन नहीं है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी से क्विट कर जाए या वो ना खेले। कि बातें कहने के हद तक सही है, लेकिन ये प्रैक्टिकली मुमकिन नज़र नहीं आता। अलबत्ता पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड से भी रब्ता किया है। ऑस्ट्रेलियन जुज़राए के मुताबिक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड है, साउथ अफ्रीका से रब्ता किया है कि इस सूरत हाल में क्या कीजिए। अब उनसे मुशावरत जारी है, वो क्या कह रहे हैं अभी इसके बारे में ज़राए हमें कुछ नहीं बताते। बहरहाल बोर्ड से भी रब्ता किया जा रहा है। 1 या 2 दिन में ये तमाम सूरत हाल जो है हमारी खुल के सामने आ जाएगी कि हम किस पोजीशन में जा रहे हैं। ये मैं आपको आज बताता चलूं कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी, पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबिल आएगा, और ये किस जगह होगी ये भी कहना कबल अज़ वक्त है। अलबत्ता ये चैंपियंस ट्रॉफी होगी। ज़रा ये कहते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो हाइब्रिड मॉडल पे भी गौर कर रहा है, और इनको आना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा लॉस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए ज़रा का ये कहना है कि ये होगी। अब देखते हैं कि ये क्या पोजीशन होती है आइंदा। और इसके बाद मैं आप चीज़ और बता दूं, अगर चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान क्विट कर जाता है तो पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान होगा, ये मैं आपको आइंदा के व्लॉग में बताऊंगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा और मेरे इस यूट्यूब चैनल का भी। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।